जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एस राजमौली ये एक बहुत बड़े निर्देशक हैं। इनकी कहानी बताने का तरीका अलग है, फिल्मांकन का तरीका अलग है। इनको भारत में कोई इस नज़र से देखा जाता है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एस राजमौली कोई सी मूवी बनाते हैं तो लोग उसके एक्टर को देखकर नहीं बल्कि इनके डायरेक्टर का नाम देखकर जाते हैं। इनको कई लोग भारत का जेम्स कैमरॉन भी कहते हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग भी कहते हैं। तो कई तरह के नाम हैं जिनकी संज्ञा एस राजमौली के साथ दी जाती है। लेकिन एस राजमौली के नाम के साथ एक और बात चलती है, और वो ये, और हाल के दिनों में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रबल भी मिला है कि एक बार जो स्टार एस राजमौली की मूवी में अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी वो स्टार वैल्यू नहीं रह जाती, या उससे एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर उसकी कोई और मूवी उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाती। प्रभास इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ ही हम लोग आचार्य की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि रामचरण ने RRR में काफ़ी बेहतरीन काम किया था और उसके बाद आचार्य काफ़ी बुरी फ्लॉप साबित हुई है। एस राजमौली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन निर्देशकों में से एक हैं। उनके निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बाहुबली जैसी बेहतरीन फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता सिर्फ कोई फ्लूक, किस्मत या तुक्का नहीं, बल्कि राजमौली की कठिन मेहनत का नतीजा है। RRR राजमौली की दूसरी पैन इंडिया फिल्म है जो कि 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। इससे पहले उनकी बाहुबली 2 ने 1700 करोड़ रुपए कमाई करी थी। राजमौली की इन तमाम सकारात्मक उपलब्धियों के साथ एक नकारात्मक चीज़ भी उनके साथ जुड़ गई है। इसको आप एक मिथक भी कह सकते हैं। उनकी फिल्मों में काम करने वाले कलाकार फिल्म रिलीज के बाद पूरे देश में मशहूर तो हो जाते हैं, रातों रात उनका कद भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद की फिल्में इन कलाकारों का परफॉर्मेंस लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराश करती हैं। यहाँ तक कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तक तोड़ देती हैं। राजमौली के साथ जुड़े इस मिथ का सबसे ज्वलंत उदाहरण सुपरस्टार प्रभास और रामचरण है। पहले बात प्रभास की ही कर लेते हैं। साल 2015 में फिल्म बाहुबली की रिलीज़ के बाद प्रभास रातों रात पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए थे। उनके नाम की गूंज दक्षिण से लेकर उत्तर तक गूंजने लगी थी। वो लोगों के लिए बाहुबली का पर्याय बन चुके थे। अकेले पागल हाथी को काबू में करने वाला बाहुबली, लाखों की संख्या में आए दुश्मनों का मुकाबला करने वाला बाहुबली, झरने के पानी की धार के विपरीत हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाने वाला बाहुबली। प्रभास की इमेज के आगे बॉलीवुड के सितारे बौने नजर आने लगे थे। इसके बाद साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 ने उनके स्टारडम को पहाड़ से भी ऊंचा कर दिया। लेकिन 2 साल बाद ही रिलीज हुई फिल्म साहो ने बॉक्स ऑफिस पर जब दम तोड़ा तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। काफ़ी मुश्किल से ये फिल्म अपनी लागत निकाल पाई थी। फिल्म साहो का बजट करीब 350 करोड़ रुपए था, जबकि कमाई 450 करोड़ रुपए ही हो पाई। इसी तरह साहो की रिलीज़ के 3 साल बाद फिल्म राधेश्याम रिलीज़ हुई। इस फिल्म से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। इसका बजट भी 350 करोड़ रुपए ही बताया जाता है। टीजर और ट्रेलर में जिस तरह की झलकियाँ देखने को मिली उससे ये लगा कि ये भी बाहुबली जैसी फिल्म होगी, लेकिन रिलीज़ के बाद लोग ठगे से रह गए। ये फिल्म भी साहो जैसी ही निकली। यहाँ तक कि अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। फिल्म का कुल कलेक्शन मात्र 150 करोड़ रुपए है, जो कि इसकी बजट का आधा भी नहीं है। इसी तरह से देखा जाए तो राजमौली की फिल्मों के बाद प्रभास बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। ठीक उसी तरह साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रामचरण का भी वही हश्र हुआ है। RRR की रिलीज़ के 5 हफ्ते बाद उनकी तेलुगु फिल्म आचार्य रिलीज़ हुई। 140 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म अपनी लागत निकालने के लिए फिलहाल संघर्ष करती हुई दिख रही है, जबकि इसमें रामचरण के पिता मेगास्टार चिरंजीवी भी मौजूद हैं। इसके बाद भी फिल्म अब तक 100 करोड़ का आंकड़ा बमुश्किल पार कर पाई है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। राजमौली की फिल्म करने के बाद रातों रात पूरे देश में छा जाने वाले कलाकारों की दूसरी फिल्में क्यों नहीं चल पाती? इसका सबसे पहला जवाब खुद राजमौली है। हिंदुस्तान को बेहतरीन फिल्म देकर भारतीय सिनेमा की दशा और दिशा बदलने वाले राजमौली हिट फिल्मों की गारंटी के लिए जाने जाते हैं। राजमौली एक ऐसा डायरेक्टर है जिनकी फिल्मों में काम करने वाला कोई भी कलाकार सुपरस्टार बन जाता है। उनकी सोच, रचनात्मकता, जी तोड़ मेहनत करने की क्षमता, कल्पनाशीलता, भव्य सिनेमा का निर्माण करने की कला किसी भी कलाकार से उसका 1000% काम लेने की क्षमता रखती है। जाहिर सी बात है, देश के दूसरे निर्देशकों से ये बात उनको काफ़ी अलग करती है। वो फिल्म बनाने के लिए साधना करते हैं। बाहुबली फिल्म का ही निर्माण जब हो रहा था उस वक्त उन्होंने खुद को और फिल्म की पूरी टीम को 5 साल के लिए कैद कर लिया था। उन्होंने फिल्मों के लिए करीब 380 दिनों तक लगातार शूटिंग भी की थी, जो कि किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म को बनाने में लगने वाले दिनों से डबल की संख्या है। किसी फिल्म के लिए इतना समर्पण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी भी डायरेक्टर में नहीं देखा गया, और यही वजह है कि राजमौली की फिल्में इतिहास रचती हैं, बॉक्स ऑफिस पर नित नए रिकॉर्ड बनाती हैं। वरना एक निर्देशक की साख पर 550 करोड़ रुपए दांव लगाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। लेकिन दांव लगाने वालों को भी ये पता होता है कि उनकी फिल्म में लगने वाली एक एक पाई की वसूली हो जाएगी। इसके बाद जो मुनाफा आएगा वो हर किसी को हैरान करके रख देगा। उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर तो होती ही है, उसमें काम करने वाला हर एक कलाकार स्टार बन जाता है, जैसे कि कालजयी फिल्म शोले में हुआ था। उस फिल्म के हर कलाकार के नाम लोगों की ज़ुबान पर हैं, उसके डायलॉग बहुतों को तो रटे पड़े हैं। ठीक उसी तरह बाहुबली ने भी इतिहास रचा है। राजमौली के अलावा दूसरे सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसी फिल्में में काम करने वाले एक्टर से लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दर्शकों की नज़रों में उनकी एक छवि बन जाती है, जिससे अलग वो उस अभिनेता को देखना ही नहीं चाहते।
शायद यही वजह है कि बाहुबली में तीर कमान और तलवार चलाने वाले प्रभास जब साहों में बंदूक चलाते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। उनकी आने वाली फिल्म आदिपुरुष में उनकी एक बार फिर से वही पुरानी झलक तीर कमान वाली दिखाई देने वाली है और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि प्रभास को इस बार शायद सफलता का स्वाद चखने के लिए मिल ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि प्रभास एक बार फिर से अपनी किस्मत बदल पाएंगे या राजमौली के साथ जो एक मिथ जुड़ चुका है ये कई कलाकारों के करियरों को चौपट कर देगा? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।